आज आर्यन जुबेर आपके प्रत्याशी हैं, उसका बाप नहीं है, माँ घर में बैठी है और मैं लगातार आपके बीच में आया हूँ। रामगढ़ के लोगों से मेरा बड़ा प्यार है। आपने जुबेर जी को 5 साल के लिए चुना था। अभी 11 महीने पहले जब वोट हुए, 1 साल पहले, अभी 11 महीने हुए हैं, आपने 5 साल के लिए वोट दिया था। ये हमारा विधायक 5 साल के लिए रहेगा। तो आप सोचिए ऊपर वाले भगवान को क्या मर्जी कि मात्र 9 महीने के अंदर वो हमारे बीच में आज नहीं रहे और 11 महीने बाद दोबारा चुनाव हो रहा है। 4 साल शेष हैं, 4 साल शेष हैं। मेरे को पता लगा कि इस गांव के अंदर हमारी सरकार ने, भाई जुबेर जी ने शानदार काम किया। यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला, स्कूल का भी धर्मशालाएँ बनवाई, सड़कें बनवाई। आपकी सड़क मैंने अपना गोविंदगढ़ से लेके पूरी नाले लगवाकर सारा गंदा पानी जोड़ फेंका। हाँ, वो और कई चीज़ों का विकास हुआ। सड़कें बनवाई का बहुत सड़कें मेरे पास आते थे, मेरे से कई बार सुबह 7 बजे मेरे घर आ जाते थे कि सर मेरी सड़क दीजिए भाई साहब। मेरे बड़े सीनियर थे पर मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। और सबसे बड़ी बात, और आपके भाई और आपके बेटे को कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया था। मेरे जैसे व्यक्ति को पीडब्ल्यू मंत्रालय बनाया, भाई टीकाराम जूली को मंत्री बनाया, ममता उभयस को बनाया, गोविंद मेघवाल जी को बनाया। हमारे समाज के 4 मंत्री बनाए पार्टी ने। दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं आई। उसके बाद में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 11 महीने में आपके गांव में कोई काम हुआ तो मुझे बता दो। हुआ है कोई काम 11 महीने के हुआ है? बताइए। अरे डंके की चोट पे बोलो हुआ है कि भाई बच्चे बताओ, हुआ है 11 महीने में कोई काम? नहीं हुआ ना। सिर्फ हवा हेलीकॉप्टर घूम रहा है बस मुख्यमंत्री का, उसके अलावा कुछ नहीं है। और मुख्यमंत्री इतना ही बढ़िया काम करते हैं तो वहां से क्यों नहीं जिताते बीजेपी भरतपुर से? इतना ही शानदार काम मुख्यमंत्री का होता तो वो कैसे हार गई वहां से बीजेपी? और वहां से करौली धौलपुर से एक्स मुख्यमंत्री का क्षेत्र वो भी हार गई। इतना ही बढ़िया काम था तो कैसे हार गए? जब मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में हार गई, यहां किस आधार पर वोट मांग रहे हो? आपके सामने ये बुढ़े बैठे हैं, 6 महीने से पेंशन नहीं आ रही तुम्हारी। अब क्या आइए शायद 1 महीने की डाल दी या ना डाली, 6 महीने से। हमारी सरकार ने 25 लाख रुपए तक का इलाज किया कि नहीं किया मुफ्त? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बंद कर दिया। हमने इंग्लिश मीडियम खोले बच्चों के लिए, उन पर टीचर नहीं लगा रहे हैं। हमने पीएचसी खोल दी, सीएचसी खोल दी, हमने ट्रॉमा सेंटर खोल दिया, उन पर डॉक्टर नहीं लगा रहे हैं। डॉक्टर हैं तो बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं। हमारी विधवा वाली जो हमारी मातृशक्ति है उनको पेंशन नहीं आ रही है, पालनहार योजना के पैसे नहीं आ रहे हैं और हमारे बच्चों के वजीफे नहीं आ रहे हैं। आ रहे हो तो बताओ, कोई मैं गलत कह रहा हूं तो? सबसे बड़ी बात है कि इस 11 महीने के अंदर नहीं आ रही ना पेंशन, देख लो। आपको मैं झूठ थोड़ी कह रहा हूं, मुझे पता है। इस सरकार तो चेंज नहीं होगी पर इतना जरूर है, गांव में परिवार में कोई आदमी जब ज्यादा घमंड हो जाता है ना, कहते हैं ना गांव में कोई आदमी घमंड ज्यादा हो जाए या किसी नेता को घमंड हो जाए, मद कहते हैं, मद को उतारना जरूरी है। इससे घमंडी सरकार को आपको खत्म करना जरूरी है, इसका घमंड दूर करना जरूरी है। एक झटका जरूर देना चाहिए जिसकी आपकी पेंशन चालू हो जाए, जिससे हमारी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना चालू हो जाए, ये सारी चीजें चालू हो जाएं। आप सोचिए आज आर्यन जुबेर आपके प्रत्याशी हैं, उसका बाप नहीं है, माँ घर में बैठी है और मैं लगातार आपके बीच में आया हूँ। रामगढ़ के लोगों से मेरा बड़ा प्यार है, जब भी बुलाते हैं मैं आता हूँ। रामगढ़, खैरतल, बामनी खेड़ा आया था, पीछे मूर्ति का अनावरण किया। उसके बाद जयसिंहपुरा में, दोहली में अभी मैं आया था। ओए बेटे हो, और समाज के लिए आप बच्चे हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान में जो शिक्षा का अधिकार दिया है, वो बेटा उठा लाया गोदी में, ले आजा अंदर, आजा, या माला दे दे, ले आजा, ले आजा, आजा, माला पहला देख। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी है, हमें शिक्षा का अधिकार दिया है। आज भी देश आज़ाद हो गया, हमारी बहन बेटी नहीं पढ़ पाई हैं।
हमारे नौजवान नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसका रीजन यह है कि आज भी अशिक्षा का अभाव है, गरीबी है। हम लोगों ने, मेरे दिमाग में विचार आया कि गांव में हर आदमी पैसे वाला नहीं होता, कई बच्चे पढ़ने वाले होते हैं पर पैसे के और आर्थिक अभाव में उनको पढ़ाई रुक जाती है। आपके अलवर के अंदर मैंने, हमारी सरकार थी, आपके जाटव समाज के नाम से जमीन अलॉट कराई। बनी कि नहीं हुई कि नहीं हुई बताओ? शिलान्यास हो गया, काम चल रहा है। आप बताओ कितनी बड़ी जमीन, बच्चों का छात्रावास बन रहा है, बाल का छात्रावास। भरतपुर में जमीन 2 जगह अलॉट कराई, मैं उस कमेटी का मेंबर था। अब जयपुर के अंदर भी मैंने जमीन अलॉट कराई, बॉयज की अलग कराई, बच्चों की अलग कराई है और बाल का छात्रावास की अलग कराई है। जो हमारा लड़कों वाला छात्रावास है वो बन के तैयार होने की स्थिति में है। मुख्यमंत्री जी से मैंने उसका शिलान्यास कराया, 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी ने दिए, 5 मैंने दिए, 5 सुभाष गर्ग से लिए, बाकी समाज से चंदा उगाया, आज बन के तैयार हो रहा है। उसकी बगल में और 800,000 गज जमीन जगतपुरा के अंदर हमने और अलर्ट कराई है बच्चियों के छात्रावास के लिए, वो बनेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है। और उस जमीन को 2014 में 13 में गहलोत साहब ने अलॉट कराई थी और बीजेपी की सरकार ने उसको कैंसिल किया था। बीजेपी की सरकार ने उस जमीन को कैंसिल किया था। मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में स्टे मिला, कोर्ट में स्टे मिला। स्टे के बाद में उस जमीन को वापस, जब मेरी सरकार आ गई, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, फिर हमने उस जमीन को कोर्ट से विड्रॉ किया, हमारी जमीन को कैंसिल कर दिया ने जाटव समाज को। जाटव महासभा के नाम से जो जमीन थी उसको कैंसिल कर दिया। मेरा आपसे विनम्र अपील है, ये चुनाव का समय है, बहुत लोग आएंगे जाएंगे, हमें तो सम्मान बहुत दिया पार्टी ने। मेरे जैसे व्यक्ति को, चाहे मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूं, चाहे मैं कुछ भी नहीं करूं, और इनको ये पता है कि इनका आदमी ऊपर बैठा है, कोई आपका हाथ नहीं डाल सकता, चाहे कुछ नहीं करूं। एक ऊपर जब आदमी बैठा होता है उसका भय ही काफी रहता है, बहुत भय रहता है। आज किस तरीका से हमारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, वो तो 240 का ब्रेक लग गया, 4 से पार नहीं हुए, 240 पे ब्रेक लग गया, तब जाके मोदी जी ने पहली बार, मैं उस पार्लियामेंट में बैठा था, पहली जाके संविधान को नमस्ते करी। 10 साल के अंदर ब्रेक लग गया, और नहीं तो आरक्षण खत्म हो जाता। अब वहां पेश नहीं गई तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वर्गीकरण का फैसला दे दिया। क्या दे दिया? हो गया हरियाणा में लागू, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना लागू। अब आप मुझे बताइए, हमारे समाज को बांटना चाहते कि नहीं चाहते हैं लोग? ये लड़े आपस में, लड़ते रहे, मरते रहे, पीटते रहे,